जाओगे तो इंशाल्लाह मैं शायरी आपको सुना के जाऊंगा। शेर होता क्या है ये आपको बता के जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप शेर सुना जानते हो तो। एक बार पूरी आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जरा सा एक बार आवाजों को खोलो और पूरी आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो, सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा। देखो अगर शेर सुनोगे तो शेर सुनाऊंगा। सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा, सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा, सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा। सोया सोया हुआ नसीब जगाएंगे मुस्तफा। घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफा, घबराओ ना मदीने बुलाएंगे। बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने बुलाएंगे मुस्तफा, घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफा, बुलाएंगे मुस्तफा, बुलाएंगे मुस्तफा। घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफा। सोचा नहीं था दाई हलीमा ने ये कभी, 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 सोचा सोचा नहीं था दाई हलीमा ने ये कभी। क्या तशरीफ मेरे घर में भी लाएंगे मुस्तफा, तशरीफ मेरे घर में भी लाएंगे मुस्तफा, तशरीफ मेरे घर में भी लाएंगे मुस्तफा। भाई जिंदाबाद। हुजूर दाई हलीमा के घर, रखे भाई, दाई हलीमा के घर मेरे आका। अब सुनिए, उस पालने मुबारक में जब मेरे हुजूर आराम फरमा हो तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से कलम उठाए तो लिखे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। नूर वाले की महफिल है और आप इतना शर्मा रहे हैं तो जरा सा एक बार, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। अकबर भाई एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर आप सुन लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफा, सूरज पलट के आएगा टूटेगा चांद भी, सूरज पलट के आएगा टूटेगा चांद भी, सूरज पलट के आएगा टूटेगा चांद भी। कब? जब आप अपनी उंगली उठाएंगे मुस्तफा, जब आप अपनी उंगली उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा ना कि आप शेर सुनते हो, है ना, शेर सुनते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपको एक शेर दिखाऊंगा। एक शेर ऐसा है इस कलाम में, यकीन मानो मैंने रात पढ़ा है, बड़ी दुआएं लाया हूं। अब पता नहीं आप कैसा सुनते हो, मैं पेश करके देखना चाहता हूं, पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। हाँ, घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफा। पढ़ दूं वो शेर, सलीम भाई वो शेर पढ़ दूं, शेर पढ़ दूं। शेर ये देखिएगा भी, है ना, और शेर को सुनिएगा भी। जब महसूस कीजिए अच्छा लगे तब सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, घबराओ ना
मदीने बुलाएंगे मुस्तफ़ा, 1500 साल अब की मुकम्मल हुए मगर 1500 साल अब की मुकम्मल हुए मगर 1500 साल अब की मुकम्मल हुए मगर, लेकिन हर साल हम तो जश्न मनाएंगे मुस्तफ़ा, हर साल हम तो जश्न मनाएंगे मुस्तफ़ा, हर साल हम तो जश्न मनाएंगे मुस्तफ़ा, मनाएंगे मुस्तफ़ा, मनाएंगे मुस्तफ़ा। अब एक शेर सुनिए। घबराओ ना मदीने बुलाएंगे मुस्तफ़ा, बुलाएंगे मुस्तफ़ा, बुलाएंगे मुस्तफ़ा। हजरत एक शेर बड़ी नाजुक तरीके से निकाला गया है, हदीस का पूरा मफहूम अगर हो जाए तो जरा सा बोल के बताइएगा। हाँ, रोज़े के पास रखा जनाजे को इसलिए, रोज़े के पास रखा जनाजे को इसलिए, रोज़े के पास रखा जनाजे को इसलिए, सिद्दीक को यकीन था बुलाएंगे मुस्तफ़ा, सिद्दीक को यकीन था बुलाएंगे मुस्तफ़ा, सिद्दीक को यकीन था बुलाएंगे मुस्तफ़ा, सिद्दीक को यकीन था बुलाएंगे मुस्तफ़ा। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, जिब्रील बोले हद है मेरी आखिरी यही, जिब्रील बोले हद है मेरी आखिरी यही, जिब्रील बोले हद है मेरी आखिरी यही, सिदरा के आगे आप ही जाएंगे मुस्तफ़ा, सिदरा के आगे आप ही जाएंगे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने इतनी देर सुन लिया है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अगर आप इजाज़त दें तो एक कलाम के 2-3 शेर और सुना दूँ आपको, अगर आप अपना मिजाज बना लें तो सुना दिया जाए। दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और सुनिए, सुनिए और सुन के महसूस कीजिए। अगर नाज़िम हजरात की बारगाह में इल्तिमास के साथ अर्ज गुजार होऊंगा कि भाई जो नात पढ़ता है वो जाकिर हुआ करता है और जो आ रहा होता है उसकी सिर्फ आमद हुआ करती है। तो मेरे जुमले से ये कि बार बार नारा मत लगाओ, नाराज मत होना, इसलिए कि जो नबी का नात पढ़ता है या मुकर्रिर तकरीर करते शान रसूल बयान कर रहा होता है वो उससे आला होता है जो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इस बात में कहीं गलत हूँ तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन ये रवैया हमारे स्टेज का, मिंबर का मुनासिब व दुरुस्त नहीं है कि जब जब कोई आए तो बार बार नारा लगाया जाए। इसलिए कि जो पढ़ रहा होता है या तो हाफिज होगा या आलिम होगा, साथ ही साथ वो जिक्र नबी या जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा होगा, तो उसकी अज़मत, उसकी मर्तबत कहीं आला है उससे जो आ रहा होता है। खैर, आप हजरात आकिलो दानिश हैं, उम्मीद है कि हमारी बात पर नाराज़गी जाहिर नहीं करेंगे। हजरात, आप देख रहे हैं अपनी मातों की निगाहों से कि अपने स्टेट यानी यूपी के मशहूर शोरा में से कारी शहनवाज साहब क़िबला और एक साहब और तशरीफ़ लाए हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, माजरत चाहता हूँ। कारी तनवीर साहब क़िबला और दीगर हजरात तशरीफ़ रखते हैं और इंशाअल्लाह मशहूर ख़तीब की भी अभी आमद होनी है। मैं बिलखुसूस दुआ गो हूँ कमेटी हजरात और सदर कमेटी के लिए जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने आप को किसी खदशा का शिकार बनाया या हो गए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनकी मसाइब व आलाम से निजात अता फरमाए। और बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि ऐसे हालात में भी इंसान
ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोशा रहा। जिन हालात में लोग या तो बिस्तरों पे होते हैं या कहीं ना कहीं अपनी मखसूस जगह में पड़े रहकर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी को ना देखा बल्कि परेशानी को तर्क करके आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए उन्होंने इस महफिल को सजाया और बसाया। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला उनकी दुनिया व आखिरत दोनों सवारे, और जो उनके साथ लगे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी कामयाब व कामरान होता है। आमीन आमीन। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूबे पाक हमने आपके लिए, ए महबूबे पाक हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया। क्या फरमाता है रब्बे कदीर वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये नहीं फरमा रहा है सिर्फ कि ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र बुलंद फरमाया, बल्कि रब्बे कदीर ये फरमा रहा है कि ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया। जब इसकी तफसीर में जाएंगे तो उसमें मतलब ये होगा अअलैना ज़िक्रक फी दुनिया वल आखिरा। ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत दोनों जगह मशहूर किया, आला और अरफा किया। अब जिक्र रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आला किया, कैसे अरफा किया, कैसे ऊंचा किया, कैसे इर्तिका की तरफ किया, तो आओ देखो। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि मैंने अपने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके लिए बुलंदो बाला फरमाया। कैसे फरमाया? आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए। दुनिया के हर खित्ते में आप आज़ान की आवाज़ सुनेंगे। अब आप देखें, चाहे वो रिपब्लिक किर्टाई हो, चाहे स्विट्जरलैंड के कुछ जगह हो, या आप इंडोनेशिया जकार्ता वगैरह को ले लें, जहां से सूरज निकलता है, सूरज का निकलना होता है, वक्त अज़ान का शुरू होना होता है। यारो दुनिया के हर कोने में हर लम्हे में अज़ान होती है, यानी एवरी मोमेंट कहीं ना कहीं अज़ान की सदा बुलंद होती है। और यारो अब आप यहीं पर देख लें हिंदुस्तान में कि अगर बस्ती में इफ्तारी का वक्त और है तो आप आएंगे गोंडा में कुछ और पाएंगे, आगे आप दिल्ली वगैरह जाएंगे कुछ और पाएंगे, यानी कि मगरिब का वक्त बदलता रहता है, असर का वक्त बदलता रहता है। अल हासिल बताने का मकसद यहाँ ये है कि हर लम्हे हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नाम की आवाज बुलंद होती है, और जब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की आवाज बुलंद की जाती है यारो उस वक्त तक आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाता है। इसलिए कि जब मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वही उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा करना होता है। जब मुअज्जिन कहीं पर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसको कहना होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हर हर लम्हे, चाहे वो जमीन का कोना हो, चाहे वो आसमान की कोई जगह हो, हर जगह रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, कोई जगह खाली नहीं रहती है। इसीलिए बोल पड़े इश्क व मोहब्बत, इमाम में इश्क व मोहब्बत। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान। वाह 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 वाह, कान जिधर लगाइए। गुजरात हर लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी का जिक्र यूं ऊंचा किया है, यूं अरफा किया है कि हर लम्हे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा होते रहता है। और एक बात समझिए कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़अत, आपकी क़द्र व मंजिलत कैसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अरफा व आला कैसे किया। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता ए महबूबे पाक, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता ए महबूबे पाक हमने आपके लिए आपका जिक्र अरफा व आला किया, आपका जिक्र अरफा व आला किया। अब इसको भी एक मिसाल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपके हेयर से या किसी इंसान का बाल, कोई भी इंसान हो, चाहे जितना अजमत व मर्तबत वाला हो, चाहे जितना किसी के लिए महबूब हो, चाहे किसी का माशूक हो, कहीं ना कहीं जब उसका बाल उसके खाने में गिर जाएगा जो उसके अपोजिट है, तो उस खाने को या तो फेंक देगा या तो कहीं ना कहीं उसको किनारे करता नजर आएगा।
यानी कि बाल अगर गिरते हैं यारो, तो जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा लगाव है, जिससे बहुत ज्यादा लगन है, उसके बाल को भी खाने में पीने वाली अशिया में देखना पसंद नहीं करते। कोई भी हो, कितना भी अट्रैक्शन का दावा करे, लब का दावा करे, मुहिब होने का दावा करे, लेकिन किसी का बाल अगर गिर जाए उसके खाने में या पीने में तो उसको निकाल कर फेंक देगा, और अगर ज्यादा गुस्से वाला हो तो प्लेट उसके मुंह पे मार देगा। लेकिन हाँ, आओ शान रसूल तो देखो, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो मुलाहिजा फरमाओ। जहाँ पर देखो दुनिया का हाल यह है, चाहे जितना माना जाए, चाहे जितना जाना जाए, बाल गिर जाए तो खाना छोड़ दिया जाए, बाल गिर जाए तो पानी तर्क कर दिया जाए। लेकिन आओ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं कि ऐ उम्मे सलमा, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक की शान क्या है? तो आप फरमाती है कि मेरे पास एक छोटी सी सुराही की शक्ल में चांदी की एक डुबिया है, जिस डबिये में मुए मुबारक है, और जब वहां पर मक्का में रहने वाले, मदीना में रहने वाला कोई बीमार होता है तो मेरे पास आता है और एक प्याला पानी का लेके आता है और कहता है, ए अम्मी उम्मे सलमा, इस पानी को ले लो और इसमें मुझे मुबारक डाल, इस पानी को ले लो और इसमें मुझे मुबारक डाल दो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि उस मुझे मुबारक को लिया जाता है और पानी में डाला जाता है। फिर हर आदमी चाहे बीमार हो या शिफा याब हो, वो चाहे पहले से शिफा याफ्ता हो या बीमार हो, हर शख्स लेता है उस मुझे मुबारक को डिबोता है और उस पानी को खुशी व खुशी पी जाता है। यारो अब यहीं पर देखो, एक बाल है जो हमारे पास है, जो हम जैसे इंसानों के पास है, आम इंसानों के पास है, उसकी कोई कदरों कीमत नहीं है, उसकी कोई मंजिलत नहीं है। चाहे जितना हमें कोई चाहने वाला होगा, चाहे जितना कोई मानने वाला होगा, हमारे बाल को खाने में पाएगा, पीने वाली अशिया में पाएगा, फौरन उसको वहीं से हटा देगा। लेकिन शान रसूल पे कुर्बान जाइए, आला से आला सहाबी, अफजल से अफजल सहाबी, बाला से बाला, निराले से निराला गुलामे आका, जब बाले मुबारक मुँह मुबारक को लेता है तो पानी में डुबोता है और उसको पी जाता है। पता ये चला कि जो रब फरमाता है वो रफाना लका जिक्रक, कि ए महबूबे पाक, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया है। मतलब ये कि आपकी हर एक अशिया को अलग अलग बनाया है, आपकी तरह किसी को ना बनाया है। कोई इंसान ये ना सोचे कि मैं नबी के जैसा हूँ। जब इंसान का नबी के बाल से मुकाबला नहीं हो सकता तो आपकी पूरी नूरानियत से, जिस्मियत से कैसे मुकाबला हो सकता? ये आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबे पाक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया, आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया। सिर्फ यही नहीं कहा कि हमने आपका जिक्र बुलंद फरमाया, बल्कि सराहतन सरीह लफ्जों में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ रब ने फरमाया कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया। गोया कहीं ना कहीं रब्बे कदीर आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया, इसमें कुछ इशारतन फरमाना चाहता है, कहीं ना कहीं हम इंसानों को कुछ बताना चाहता है। गोया मुमकिन है अल्लाह ये बताना चाहता हो, ये दर्शाना चाहता हूँ इंसानों को कि बाज वक्त के लिए, या रसूल अल्लाह, बाज वक्त के लिए, बाज लम्हों के लिए मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी पलट दूंगा। बाज वक्त के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें तब्दील कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कानून को भी बदल सकता हूँ। आप दुनिया में देखें यारों, ना तो पत्थर बोलते हैं, ना शजर किसी को सलाम करते हैं, ना हजर किसी के लिए कलमा पढ़ते हैं, बल्कि वो बोलना नहीं जानते, वो सलाम करना नहीं जानते, उनके अंदर जुम्बिश की कोई भी हरकत करने की जसारत नहीं होती है। लेकिन रब्बे कदीर ने अपने रसूल के दर्जात को, उनके जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया। देखो रब गोया ये फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया। पता ये चला गोया रब ये दर्शाना चाहता है कि ए महबूबे पाक, हाँ सुन्नत इलाही है, पत्थर बोला नहीं करते, कलमा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपके लिए अबू जहल के
हाथ में कलमा पढ़ते नजर आएंगे, शजर आपके लिए झुकते नजर आएंगे, पत्थर आप पर सलाम पढ़ते नजर आएंगे, उंगलियों से चांद दो टुकड़े होता नजर आएगा। हाँ, सूरज निकलता नहीं डूबने के बाद, लेकिन जब आप अली के लिए निकालोगे तो निकलता हुआ नजर आएगा। हाँ, कोई किसी के कहने पर दुआ करने से मुमकिन है ईमान न लाता हो, लेकिन जब आप उमर को मांगोगे तो उमर को दे दिया जाएगा। पता ये चला, रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया। यानी रजा आपकी है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद। पता ये चला कि रब्बे कदीर अपने महबूबे पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए ही ऐसा। बस मुख्तसर सी बात, आप देखें दुनिया का ये दस्तूर हुआ करता है कि जो चीज आपके सामने हो, फ्रंट पे हो या आपके फेस टू फेस हो, उसी का जिक्र हुआ करता है। जो चीज मफकूद हो गई हो, जो लॉस्ट हो गई हो, उसका तज़किरा नहीं होता। जो चीज हो ही ना, उसका हम तज़किरा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन हमेशा आपके हाथ में रहता है, अगर हाथ में है, आपसे खोया नहीं तो बार बार तज़किरा कर सकते हैं, लेकिन आपसे गायब हो गई वो चीज तो आप उसका तज़किरा नहीं करेंगे। और रब ये फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया। नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन, यानी ये रसूल ये नहीं बताया यहाँ पर कि किसके लिए बुलंद किया, यानी कि ऐसा नहीं फरमाया कि फॉर एग्जांपल आप देखें, हम कहें कि लोनावा के मस्जिद का मीनार ये और गांव के मीनार से बड़ा है, तो यहाँ जो फजीलत हमने बयान की एक एग्जाम्पल दिया कि इससे बड़ा वो है, या लोनावा की मस्जिद के मीनार से बड़ा मक्का का टावर है। तो यहाँ पर आप देखें जब कंपैरिजन किया हमने तो बताया इससे बड़ा वो है, लेकिन अल्लाह ये फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमाया। ये नहीं फरमा रहा कितना, ये नहीं फरमा रहा किससे कितना, ये नहीं फरमाया किससे ज्यादा, बल्कि विदाउट एनी लिमिटेशन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र इतना बुलंद फरमाया जो किसी के तसव्वुर में ही नहीं आता। वाह 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 वाह। और जिक्र यार उसी का किया जाता है जो मौजूद हो, जो मफकूद हो, जो मौजूद ही ना हो ही ना, उसका जिक्र नहीं किया जाता। अब ये पता चलता है यारो कि जब रब ये फरमाता है कि हमने आपका जिक्र आपके लिए मुर्तफे किया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमाया, तो किया और करने में या होगा या होने में बहुत अंतर है। किया यानी पास्ट में किया, फ्यूचर या भविष्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पास्ट माजी की बात कर रहा है कि हमने अपने रसूल के जिक्र मुबारक को पहले अरफा व आला किया, पहले किया, यानी आपके जिक्र को उस वक्त आला किया, अरफा किया जब कोई चीज न थी, जब कोई चीज न थी। तो पता ये चला जा रहा हो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शान को उस वक्त बुलंद किया जब आदम न थे, हव्वा न थे, ईसा न थे, मूसा न थे, यानी कि कोई नहीं था। तो अब अगर कोई ये कहे कि माज़अल्लाह नबी हमारे जैसे, माज़अल्लाह नबी हमारे जैसे, तो यार जब रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबे पाक हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया, तो जब किसी की मिसाल न दिया, किसी से कंपैरिजन न किया, तो अब बताओ अगर हमारे यहाँ कोई नापने पे आ जाए तो उसकी अक्ल कहाँ मानी जाएगी? उसकी अक्ल घुटने में, बल्कि उससे भी बदतर जगह पे मानी। हजरात, अब मकसद बयान करना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया कि रसूल को जिक्र को हमने उनके लिए बुलंद किया, तो जिक्र उसी का होता है जो मौजूद हो, जो मफकूद हो, जो मौजूद ना हो उसका तज़किरा नहीं हुआ करता। पता चला यारो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने महबूब के जिक्र पाक को उनके लिए बुलंद फरमाया। बुलंद फरमाया कब तक के लिए बुलंद फरमाया ये ना फरमाया। पता ये चला जब अल्लाह ने बुलंद किया तब कुछ ना था, और कब तक बुलंद कर रहेगा हमको भी पता नहीं है। तो पता ये चला यारो रसूल उस वक्त थे जब हम न थे, और रसूल का जिक्र उस वक्त तक होगा जब हम न होंगे। यानी रसूल बाहयात हैं, रसूल को कोई इंसान मुर्दा अगर कहे तो ये अक्ल से मावरा बात है, इसलिए कि जिक्र उसी का होता है जो मौजूद हो, तज़किरा उसी का होता है जो हाजिर हो, तज़किरा उसी का किया जाता है जो जिंदा हो। जो मुर्दा हुआ करते हैं उनका सही मानों में तज़किरा नहीं हुआ करता।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा है, मौला बोलने में लफ्ज़न मानन अमदन खतन कोई गलती उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।